करता है कि आपको फल न मिले, उस भावना के अनुसार आध्यात्मिक संबंधी, संसार की भावना नहीं, आध्यात्मिक संबंधी। तो विशेषकर शक्तिपात में आप जो कुछ सोचेंगे विघ्न के बारे में, वो तुरंत गुरुदेव के पास पहुंचेगा और उसका फल होगा। सिर्फ होना चाहिए अनन्य भाव। गीता में स्पष्ट कहा, मैं किसकी रक्षा करता हूँ? जो अनन्य भाव से मुझे भजता हो। अनन्य मतलब अन्य, वहाँ कोई दूसरा न हो। वहाँ या तो गुरु हो, या आत्मा हो, या शिव हो, दूसरी कोई बात न हो। तो ये मैंने टिप्स आपको दिए हैं। अगर आपको इसमें कुछ और कुछ पूछना हो तो आप सब पूछ सकते हैं, विशेषकर मेरे साथ। अब मैं किसी को पूछना हो, शिवरात्रि के दिन एक प्रसंग आता है, सामान्य बुद्धि और ऋतंभरा प्रज्ञा। तो मैंने घर जाके इसका चिंतन किया कि इसका मेन लक्षण क्या है। तो मेरी अंतर प्रेरणा में जो कुछ आया उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जब किसी आध्यात्मिक कारणों को भौतिक कारण समझा जाए तो सामान्य बुद्धि है। हो रही हमको प्राण की क्रिया और हम बोले कि हम गिरने वाले हैं, अभी शरीर का भय उत्पन्न हो गया। क्या है ये? आध्यात्मिक कारणों का भौतिकता में ले जाना। तो ये है सामान्य बुद्धि। और जब कोई भौतिक कारणों के कारण उसमें आध्यात्मिक कारण उत्पन्न हो जाए तो यह है ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि। कोई भौतिक उदाहरण आपके सामने आ गया और आपने तुरंत उसमें आध्यात्मिक पुट लगा दिया, आध्यात्मिक पुट से आप आगे बढ़ गए, समझ लो ऋतंभरा प्रज्ञा मार्ग में है। क्योंकि जब आत्मदृष्टि होती है तो वहां भौतिकता कोई चीज रहती नहीं है, वहां अध्यात्म, हर समय वो अध्यात्म देखता रहता है। यही कारण है कि भक्तों ने अपने गुरुओं का वर्णन बड़े बड़े विचित्र रूप में किया है। भावनाओं के कारण, बुद्धि के कारण। गुरु ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से जो कुछ उनके अंदर आया उन्होंने वो वर्णन कर दिया। तो जब भौतिक कारण के कारण आध्यात्मिक बुद्धि उत्पन्न हो जाए और आध्यात्मिक बुद्धि भौतिक कारणों में जाने लगे तो वो सामान्य बुद्धि है। ऋतंभरा प्रज्ञा का लक्षण यही है कि वो हर समय आत्मचिंतन करती रहे, किसी भी परिस्थिति में अंदर से ना हटे, वो लक्ष्य बिल्कुल न भूले। ये ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋत माने सत्य, भरा माने भरी हुई, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि। सत्य से भरी हुई जो बुद्धि है उसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऐसी बुद्धि संसार में भी रह करके भी आत्मचिंतन करती रहती है, आत्मा का भाव उसके अंदर आता रहता है। और ऐसा महात्मा यदि वो ग्रस्त में है, यदि वो साधक ग्रस्त में है, तो उसको पहचानना बड़ा दुर्लभ है। उसको वही पहचान सकता है जिसकी दृष्टि शरीर को भेद करके आत्मा में जाती हुई। सांप ही सांप का रास्ता जान सकता है। इसलिए साधक भाइयों, इस साधन में हर समय आध्यात्मिक बुद्धि कमाइए। और ये शक्तिपात एक ऐसी विद्या है जो कि इस बुद्धि को उत्पन्न करता है। मेरा एक साधक भाई कल पूछ रहा था कि गुरु जी मेरी तो जीभ गायब हो गई। अरे क्या हुआ भाई? क्या वो तो ऊपर जा रही है। अब देखिए आप, नया साधक, लेकिन उसको जिस खेचरी मुद्रा को बड़ा दुर्लभ माना गया है, बहुत मुश्किल से होती है, उसको होने लगती है। कारण उसकी अंतरात्मा में जो संस्कार है उस तदनुसार और साधना करने का जो वो है उत्साह। तो खेचरी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। खेचरी का सिद्ध होना, फिर उसका फल प्राप्त करना, ये बड़ी बात है। इसलिए क्रियाओं में न उलझ करके उसका जो उद्देश्य है, आपका जो गंतव्य है, उसको सुनिश्चित करके साधना करनी चाहिए।
और बोलिए। एक एग्जाम्पल दीजिएगा उस आध्यात्मिक और उत्तम्बरा प्रज्ञा का एग्जाम्पल, जैसे रेगुलर बुद्धि अध्यात्म में जा रही है तो वो उत्तम्बरा प्रज्ञा है, इसका एक एग्जाम्पल दीजिएगा। और आध्यात्मिक बुद्धि रेगुलर भौतिक जगत में जा रही है, और दोनों का एग्जाम्पल दीजिएगा। आध्यात्मिक बुद्धि कभी भौतिक जगत में नहीं जाती। हाँ जी। आध्यात्मिक बुद्धि में जब स्थिरता आ गई, बुद्धि योग, गीता में तो लिखा हुआ है बुद्धि योग, हाँ जी। वो कभी भौतिक जगत में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आध्यात्मिक कारण होने से जब बुद्धि उसका भौतिक अर्थ लगाने लगी, कारण तो है अध्यात्म का। आप अपने अंदर नहीं देखेंगे मेरे अंदर क्या घट रहा है, लेकिन उसको भौतिक अर्थ में ले रहे हैं, तो समझ लो सामान्य बुद्धि। यही सामान्य बुद्धि के लक्षण है। हम आध्यात्मिक कारणों को जब भौतिकता में ले जाते हैं, भौतिक अर्थ उसका लगाने लगते हैं, तो यह है सामान्य बुद्धि। और जब हम पूरे संसार के भौतिक कारणों को आध्यात्मिक कारणों में समावेश करने लगते हैं, भाई दो ही चीज है। एक हमने देखी सूर्य क्यों है, देखा रहे पिंडा है, एक बोलेगा आग लगी हुई उसमें, उसे शरीर तप रहा है। और दूसरा हम ये कारण लगाए कि ये जो सूर्य है विश्व का प्राण है। अब देखिए दोनों बुद्धि है यहाँ पर। ये सूर्य विश्व का प्राण है, जिस प्रकार से विश्व ब्रह्मांड में ये प्राण है, उसी प्रकार से पिंड के अंदर हमारा प्राण है। दोनों में समरूपता है। अगर सूर्य के कारण ही हम देखते हैं, अगर सूर्य में तो हम देख नहीं सकते, उसी के प्रकाश के कारण चक्षु प्रकाशित है व्यवहार में। और इसके पीछे जितने भी प्रकाश हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारा, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, उसमें आत्मा का ही प्रकाश है। वहां तारा, सूर्य, चंद्र कुछ नहीं है। ये हुई आध्यात्मिक बुद्धि। जब ऐसा अंदर होने लगी तो समझ आध्यात्मिक बुद्धि उत्पन्न हुई। तब आप किसी भी उसमें जो तारा वाले साफ लिखा हुआ है, अब जब मुझको आत्म साक्षात्कार हो गया है, आत्म साक्षात्कार की महिमा देखिए आप। अब जब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो मेरी ये बुद्धि चाहे दुर्जनों के साथ रमण करती रहे और चाहे सज्जनों के साथ रमण करती रहे, चाहे दुष्टों के साथ हर बार रहे और चाहे मैं किसी भी बहुत से खराब समाज में रह रहा हूँ, मेरी बुद्धि की कमाई हुई ये गुण और दोष, बुद्धि द्वारा जो गुण दोष कमाए गए हैं, मुझ आत्मा में उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये मैंने बोल रहा हूँ, योग तारावली में शंकराचार्य बोल रहे हैं। लास्ट अंतिम श्लोक है योग तारावली का। तो बुद्धि जब अध्यात्म से भर जाती है, तब आपको कोई विघ्न संसार में उत्पन्न नहीं होंगे, तो क्षणिक। तो मेरा कहने का कारण यह है कि आध्यात्मिक कारण जब भौतिकता में मिलने लगती है, वो सामान्य कारण तो अध्यात्म आपके अंदर, क्योंकि शक्तिपात में प्राण प्रतिप्रसव कर्म से चलता है। शक्तिपात से पूर्व तो आपकी वृत्तियां बाहर की तरफ हैं, और शक्तिपात होने के बाद ये अंदर की तरफ चलती है। तो 6 चक्रों का भेदन करती हुई वो शक्ति सहस्त्रार्थ में पहुंचती है। और जिस दिन वो सहस्त्रार्थ में स्थिर हो गई, एक तो आती जाती रहती है, कभी मूलाधार में, तो कभी सहस्त्रार्थ में, कभी अनाहत में, तो कभी मणिपुर में, कभी स्वादिष्ठान में है। ऐसा तो चलता रहता है अच्छे साधकों का। लेकिन जब वो स्थिर सहस्त्रार्थ में हो जाएगी, तो समझ लो आपने विश्व ब्रह्मांड जीत लिया। क्योंकि ब्रह्मांड और पिंड दोनों एक ही है। जैसे एक बहुत बड़ा घड़ा और एक छोटा सा घड़ा, बम्बई का नक्शा, एक बहुत बड़ी बम्बई छोटे से कागज में बना दिया। तो ऐसे जो कुछ विश्व ब्रह्मांड में है, वो हमारे पिंड के अंदर भी है, बिल्कुल सेम। अगर बाहर सूर्य है तो अंदर भी सूर्य है, बाहर चंद्रमा है तो अंदर भी चंद्रमा है, बाहर तारागण है तो अंदर भी तारागण है, बाहर नदियां हैं तो अंदर भी नदियां हैं। सब कुछ वही है, लेकिन हमारी जो वृत्ति बहिर्मुखी होने के कारण हम उसको देख ले पाते हैं। और प्राय शक्तिपात में साधकों को अनुभव है, जब अंतर में अंतराकाश में सूर्य का दर्शन करते हैं, चंद्र का दर्शन करते हैं, तारों का दर्शन करते हैं, तो क्यों, कहाँ से आए वो? इस शरीर के अंदर इतना दूर जो सूर्य, वो कहाँ से आया अंदर? परसों एक साधक मुझको अपने अनुभव बता रहे थे, मुझे सूर्य दिखाई दिया ऊपर। अब विचार करोगे, अगर वो सूर्य अंदर नहीं तो दिखाई कहाँ दिया भाई? हमारे यहाँ भगवान शिव सामने हैं, इनकी जटा में अर्धचंद्र है, साधकों को दिखाई देता है, तभी तो बार बार आइए।
क्योंकि पहले अंदर होती कोई चीज़ तब वो बाहर आती है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो पहले वो अपने मन में धारण कर लेता है कि घड़ा कैसे हो। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले उसके अंदर में घड़ा बन गया, उसी अंदर के कारण वो बाहर बनाता है। फिर वैसी घड़ा अंदर से जो कुछ आता है उसको वैसे बनाता है। तो पहले अंदर उत्पन्न हुआ कोई भी आकार, फिर शब्द उत्पन्न हुआ घट, हमने उसको घट कह देते हैं। तो इसीलिए हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम बाहर अधिक जा रहे हैं, बहिर्वृत्ति। अंदर अगर हम चले जाएं, अंतर्मुखी हो जाए, क्या कारण है कि सोई में जो है बहुत आनंद आता है, गहन सुसुप्ति। उसका कारण ये कि हमारी वृत्ति उस समय प्रज्ञान घन हो गई है। सब मन, वृत्ति, बुद्धि, प्राण सब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और हम अंतर्मुखी हो गए हैं, इसलिए वो आनंद आता है। मेरा एक क्वेश्चन था, ये जब षट चक्र जो वेद होता है तो क्या हमें अनुभव होता है या ये एक इनविजिबल मतलब अदृश्य ऐसा कुछ अनुभव है ये? हाँ, ये अनुभव भी होता है और नहीं भी होता है, दोनों होते हैं। किसी को आंशिक अनुभव संस्कारों पर डिपेंड करता है। अगर आपका उधर रुझान ज़्यादा है कि षट चक्र कैसा होता है, मन में धारणाएं हैं, तो ये आपको जल्दी हो सकता है। उसने शास्त्र महाविज्ञान में या अन्य शास्त्रों में लिखा हुआ है, पृथ्वी का रंग होता है पीला, पृथ्वी का रंग पीला है और पृथ्वी का स्थान मूलाधार में है। मूलाधार में जब पीला कलर दिखाई दे तो समझ लो पृथ्वी तत्व में हम स्थित हैं। पृथ्वी तत्व का जो है पीला। फिर जल तत्व है, ये अनुभव में आता है, स्पष्ट अनुभव में आता है जिनकी साधना आपको हो सकता है, जिनकी साधना उच्च स्तर की हो गई है या लगातार जो साधना में बैठे हैं। फिर स्वादिष्टान चक्र है, जल का प्रतीक है वो, जल का कलर है श्वेत। जब यहाँ श्वेत दर्शन होने लगे तो ये जल तत्व है। फिर अग्नि तत्व है मणिपुर। प्राय साधकों को अनुभव है, अंदर बैठे हुए ध्यान में बैठे अंदर से अग्नि जैसे दिखाई दे रही है, अग्नि जल रही खूब। बल्कि चित्त शक्ति विलास में स्वामी मुक्तानंद बहुत बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं, वो तो पागल हो गए थे देख करके। उनको पता नहीं चला कि मुझको शक्तिपात हो गया। नित्यानंद महाराज जी ने उनको शक्तिपात किया और वो अपनी कुटी में बैठे हुए थे ध्यान में, उनको लगा बाहर गिरने की गेट में आग लग गई, आम का पेड़ जल गया। अब वो हो गए पागल, वो बाहर भागे, देखो तो गले के वैसे वैसे, आम का पेड़ वैसे वैसा। अब वो फिर अंदर आए तो फिर बाहर आग लगी हुई। फिर वो पेड़ के ऊपर बैठ गए, पागल हो गए। वो सन्यासी थे, बड़ी परेशानी उनको। तो एक हरि बाबा थे उस जमाने में, वो घोड़ी में चढ़ते थे और 3-3, 4-4 कोट उनके पहने रहते थे। हरि बाबा उनका नाम था। तो घोड़ी में चलते थे। तो दूसरे दिन वो इत्तेफाक से वो आ गए उधर। मुक्तानंद जी बड़ी दुखी, बहुत परेशान, क्या होगा, मैं पागल हो गया। हरि बाबा ने क्या हो गया महात्मा, क्या हो गया? अरे कहे महाराज होना क्या है, रात को गन्ने के खेत में आग लग गई, ये आम का पेड़ जल गया, बाहर आता हूँ ठीक है, अंदर जाता हूँ जल रहे हैं। तो समझदार महात्मा थे वो, आत्मस्थित महात्मा थे। उन्होंने कहा देख मेरा शक्ति जागरण हो गया है, धीरज रख। उनके बाद एक तेल की शीशी रहती थी, वो तेल लगाया उन्होंने गले में, ऐसा घबराना वाला। तू तो परम भाग्यशाली है, जिसके लिए लोग तरस रहे हैं वो तुझे हो गया है। किसी ने दीक्षा दी तुझको कि महाराज जी वो स्वामी नित्यानंद जी हैं, उन्होंने मेरी झोली में जो है फड़ाव रख दी, बस उसके बाद उसको हुई। और उसने कहा तू बड़ा दुर्भाग्य महात्मा, उसने तो सब कुछ दे दिया, तो उसको साधन कर। उन्होंने अपनी चित्त शक्ति विलास में इसका वर्णन किया हुआ है। तो कारण है आध्यात्मिक, लेकिन हम उसको भौतिकता के आधार पर देख रहे हैं, भौतिक अर्थ लगा रहे हैं उसका। तो इस प्रकार से इसका कोई महत्व नहीं आत्मज्ञान में षट चक्रों का, लेकिन आपका उत्साह बढ़ेगा, इससे श्रद्धा बढ़ेगी और एक अनुभव प्राप्त होगा। आपको ये हो सकता है क्योंकि आपकी व्यक्तिगत क्रियाएं हैं, ये हो सकता है और ये होगा तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो कुछ आपके अंदर होता है उसमें भय मत करना एक, और आश्चर्य मत करना दो, लिप्त मत होना तीन। बिल्कुल दृष्टा भाव से देखते रहो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपका शरीर 5 फीट ऊपर चल जाए, आपको जोर जोर से रोने की क्रियाएं हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपका चित्त बिल्कुल शुद्ध होता जाएगा।
घबराने की कोई बात नहीं। और शराब मांस पर तो हाथ मत लगाओ। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, एक साधक ने मुझे बोला खा पी क्या होता है। हमारे शक्तिपात का आदमी था वो, क्या होता है खाने पीने से, कुछ नहीं बताया, हम तो खाते पीते हैं। अब देखिए वो अपने गुरु की क्या प्रतिष्ठा हो गई होगी, जिसके सामने उसने पिया होगा या जिसको उसने प्रवचन किया होगा, गुरु की प्रतिष्ठा। तो जिस प्रकार से पुत्र के कारनामों के कारण पिता का नाम या बदनाम होता है, पिता का जो प्रतिनिधि है वो तो पुत्र है संसार में, उसी प्रकार से गुरु का जो प्रतिनिधि है वो उसका शिष्य है। शिष्य जो कुछ आचरण करेगा समाज में, उसका प्रभाव सीधा गुरु पर पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई आचरण न करे कि आपको गुरु को लोग अपमानित जैसा विचार रखें, अपमानित करने जैसा विचार। अगर कृष्ण सरी के शिष्य न होते तो संदीपनी को कौन जानता। कृष्ण के कारण गुरु जाना गया संदीपनी, तो कोई कहीं है ही नहीं संदीपनी का। राम सरी के शिष्य न होते तो वशिष्ठ को कौन जानता। इसलिए शिष्य ही गुरु का दर्पण है। इसलिए ऐसा कोई कार्य न कीजिए जिससे कि ये शक्तिपात विद्या नीचे की ओर जाए, आपका गुरु समाज में नीचे की ओर जाए। वैसे गुरु न कभी नीचे जाता न ऊपर जाता है, लेकिन व्यावहारिक कारणों से ऐसा हो सकता है। मुझे कहना है, अब आपको कोई अगर और चीज़ पूछनी हो, षटचक्र भेद में ये आता है, आपको मैंने बता दिया, उसका स्पष्ट दर्शन होता है। आप महाविज्ञान पढ़िए, उसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और शास्त्र, यहाँ तक कि अंदर आकाश दिखाई देता है। नीला आकाश, आकाश भी 5 प्रकार के हैं महाविज्ञान वर्णन इसका। सूर्याकाश है, महाकाश है जी, अग्निलोक है, विद्युत लोक है। ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं अच्छे साधकों को। यहाँ तक कि आप यहीं से ही ब्रह्मलोक जा सकते हैं, सूर्यलोक जा सकते हैं, तपोबल से, इस शक्ति के बल से। ऐसे अनुभव हैं जब आप बैठे बैठे सूर्यलोक भ्रमण करके आप यहाँ आ गए, ब्रह्मलोक भ्रमण करके यहाँ आ गए। लेकिन अब ये क्वचित होता है, कारण अब वो वृत्तियाँ नहीं है हमारे पास जो कि शक्तिपात के लिए आवश्यक है। शक्तिपात के लिए आवश्यक है कि आप संसार को मिथ्या समझ करके अपनी आंतरिक जो वृत्ति, बाहरी जो वृत्ति है उसको अंदर करें और हर समय उसी का चिंतन, उसी शक्ति का चिंतन मनन करते रहें। जो बाहर दुर्गा है, कहीं राजराजेश्वरी है, कहीं सुगंधा है, कहीं देवी है, उसी के रूप हैं जो अंदर हैं। तो यही पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगर और कुछ पूछना हो तो मैं अपनी बुद्धि अनुसार आपको बता सकता हूँ। ओम, आप थोड़ा गुरु जी का लगाओ यहाँ पर, वो वाला 2 वचन आप भी बोलेंगे, 2 वचन आप भी बोलेंगे जी। वो लगा रहे हैं ना वो माइक, मेरे बोला ही नहीं करेगा, मेरे गला पड़ा हुआ है ना। धीरे धीरे बोलिए तो वो माइक पे आ जाएगा जोर। ओम। फिर बौद्धिक कारण और कुछ पूछिए महात्मन। कोई पूछना चाहे तो पूछे। स्वामी जी आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, पूछिए कुछ। मैंने आपका विषय बोल दिया मैंने कि ऐसा लगता है कि चक्कर आता है और नीचे गिरता हूं मैं। आप गिरेंगे नहीं महाराज, उसकी उपेक्षा मत कीजिए, उस पर दृष्टि रखिए। आप कह रहे थे ना मुझसे कि मैं गिरता हूँ महाराज, हाँ तो गिर नहीं सकते हैं आप, क्योंकि धर्म साड़ी में तो उस पर ध्यान रखिए। जो हो रहा है वो प्राण की क्रिया है और वो जब यहाँ ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है कि मैं गिरता हूँ। आप गिरेंगे नहीं, आप तो शक्तिपात दीक्षा लेके कि आपका संन्यास सार्थक हो गया, इसलिए इसमें रखिए ध्यान और आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ की उपेक्षा करेंगे तो अनुभव भी जाते रहेंगे।
हरिओम। मैं नीचे रहा हूँ गले में। ओम खूब आवाज आ रही है जी हैं? हाँ जी। अब मेरे गला तो पड़ा हुआ है, गुरु जी कान को इसलिए लगा दो वर्मा जी ने ये वर्मा जी, लगा दिया। ताकि गुरु जी भी सुने अपनी बात को, उनको पता लग जाए कि मेरे तो जो कोठारी ने बताया है उनका सुनने वाला नहीं, वो सुनेंगे जो बोलेंगे। इस पर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, किसी को कुछ शंका हो तो प्रश्न करे, वो पूछे, पूछ लेना ठीक है। अगर शंका है तो पूछ ले। और इन्होंने कहने को तो सब कुछ कह दिया है। दो बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। एक तो जो साधन की चार अवस्थाएं हैं, कोठारी ने शुरू तो करा लेकिन फिर उनको बोला नहीं आगे। पहली अवस्था है घटावस्था और पहली अवस्था है आरंभावस्था। ये जो शरीर की उछल कूद नाचना गाना होता है, जब तक ये होता रहे तब तक आरंभ अवस्था कहलाती है। ये प्रथम अवस्था है। ये जिनको किसी को होता है उछल कूद और किसी को होता है शांत बैठे रहना, लेकिन होता सबको है। ये आरंभावस्था है। आरंभावस्था कितनी देर चलेगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो पूरे टाइम बैठते हैं 3 घंटे, उनको आरंभावस्था से अंत की अवस्था तक आती हैं। पहली अवस्था आरंभावस्था, फिर दूसरी अवस्था परिचय अवस्था घटावस्था, तीसरी परिचय अवस्था और चौथी निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था में ये उछल कूद गाना रोना, ये नाना प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, ये आरंभक अवस्था है। आरंभ की अवस्था के बाद में फिर आती है दूसरी अवस्था घटावस्था। घटावस्था जैसे घड़ा खाली होता है ना, घड़े में कुछ नहीं होता, ऐसे ही शरीर में अंदर से खाली अनुभव होता है, जैसे हमारे अंदर कुछ नहीं है। वो घटावस्था होती है। और घटावस्था के बाद आती है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था जो आप जिसके लिए आपने साधन लिया है उसका परिचय, क्या चीज है वो? आत्मा का अनुभव आना शुरू होता है, परमात्मा का, तो परिचय अवस्था। वो उसके बाद निष्पत्ति अवस्था, जब आप पूर्णतया आत्मा को जान जाते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं तो वह निष्पत्ति अवस्था। तो 4 अवस्थाएं हैं। कोठारी ने शुरू करी थी, मैं बताना भूल गई। प्रारंभ अवस्था घटावस्था जो ये नाच कूद आपको हो रहा है, ये बिल्कुल प्रारंभ की अवस्था है। इसका कोई बात ज्यादा महत्व नहीं है। ये खूब जोर से हो तो भी ठीक, किसी किसी को नहीं होता है। आप देख ही रहे हैं, आपको हो रहा है, आपको हो रहा है, इनको नहीं हो रहा, इनको भी हो रहा है तो उनको नहीं हो रहा। इसलिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। पर होता है तो आदमी को स्वयं अपने अंदर अच्छा लगता है कि मुझे हो रहा है। नहीं होता है तो सोचता है मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये बात तो है। जिनको ये नहीं होता वो सोचते मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि ये उनकी अज्ञान है। जो उन्हें हो रहा है उसको छोड़ देते हैं, उनके अंदर विचार चलते हैं। विचार तो विचार बहुत ऊंची चीज है इस उछल कूद से और नाचने गाने से। तो प्रथमावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, साधन की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था तो यही है नाच कूद, या जो शांत बैठना है, या जो चलना कूदना नाचना गाना है, ये प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था शांत होती है काफी देर। अगर आप करते रहें, चीखना चिल्लाना घंटे भर तक करते हैं तो घंटे भर बाद आप अपने आप ही शांत चुप बैठ जाएंगे। बराबर नहीं करते रहेंगे,
करेंगे, घंटे भर करेंगे, आधे घंटे करेंगे, पौन घंटे करेंगे, 1.5 घंटे करेंगे और फिर शांत बैठ जाएंगे। उस शांति के बाद आपको घटावस्था होगी। अंदर से आपको लगेगा खोखला सा, जब अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो हम खोखले हैं, अंदर कुछ है ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हो, इसको कहते हैं घटावस्था। घटावस्था के बाद फिर परिचय अवस्था, आत्मा का प्रकाश आना शुरू हो जाता है। आत्मा तो अपने अंदर ही रहता है पर जानते नहीं है हम उसको। तो घटावस्था के बाद जो परिचय अवस्था है, परिचय कहते हैं, परिचय जानते हैं आप, एक दूसरे का परिचय करना, तो उसमें साधक को आत्मा का परिचय होता है। आत्मा क्या है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका अनुभव आना होता है, उसको कहते हैं परिचय अवस्था। और जब परिचय अवस्था चलती रहती है काफी समय तक, उसके बाद निष्पत्ति अवस्था, वो आत्ममय हो जाता है, आत्मा में मिल जाता है। ये 4 अवस्थाएं हैं और ये कोठा जी बताना चाहते थे पर भूल गए शायद। अब मुझे तो सिर्फ एक बात और कह दी है। सबसे पहले कोठा जी ने कहा उद्देश्य, फिर इसके महत्व पर बोलना भूल गए। अगर आपका उद्देश्य है तो कहीं भी आप रुकेंगे नहीं। अगर ज्ञान का गोल न हो तो मैदान में इधर से उधर धक्के खाती रहेगी, कहाँ जाएगी? गोल होगा तो गोल में जाएगी, और गोल है ही नहीं, अब कहाँ जाएगी? मैदान में इधर से उधर धक्के खाती रहेगी। ऐसे ही यदि आपका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, आपने अपना कोई निश्चित गोल नहीं बना रखा है, तो फिर आपका मन धक्के खाता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जाएगा कहाँ? आपने उसका कोई लक्ष्य तो निश्चित किया नहीं है। तो इसलिए लक्ष्य निश्चित करना बहुत आवश्यक है। मैंने बताया था ईश्वर को आप अपना लक्ष्य बना लें, परमात्मा प्राप्ति को आप अपना लक्ष्य बना लें। जीवन में चाहे जितने कष्ट आए, चाहे जितने सुख आए, चाहे जितने दुख आए, चाहे जितनी विपरीतता आए, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय जो कर लेगा वो ईश्वर को अवश्य प्राप्त करेगा। बाधाएं आती रहेंगी लेकिन ईश्वर की कृपा से वो सब दूर होती रहेंगी। बाधाएं आएंगी, संस्कार भी है, प्रारब्ध भी है, दुनिया का बखेड़ा भी है, लेकिन अगर ईश्वर लक्ष्य है आपका तो ईश्वर की कृपा से सब बाधाएं आपकी दूर होती रहेंगी। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप जैसे भी बने अपना लक्ष्य ईश्वर को बना लीजिए। जीवन में चाहे जो कुछ हो, चाहे कुछ न हो, चाहे सारी सृष्टि प्रलय हो और चाहे चलती रहे, मुझे तो ईश्वर को पाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय अगर आप कर लेंगे तो हर अवस्था में परमात्मा आपकी रक्षा भी करते रहेंगे और आपको गति भी देते रहेंगे। मुख्य बात है ईश्वर को अपना लक्ष्य बना लेना। तो ये कैसे बनेगा? या आपने एक बार सोच लिया ऐसा नहीं बनेगा। बराबर रोज यही लक्ष्य करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। हर समय ऐसा ही सोचो, कुछ दिनों तक हर समय ऐसा ही सोचो। जब बराबर ऐसा ही सोचते रहोगे दिन रात तो लक्ष्य फिर ईश्वर हो जाएगा आपका। और जब लक्ष्य ईश्वर हो जाएगा तब आपके सारे संकट अपने आप ही मिटते चले जाएंगे। तो 2 बातें मैंने कह दी थी, वो भी मैंने कह दी। अब किसी को कोई पूछना हो तो पूछ ले, कोई भी बात पूछनी हो, किसी को कोई शंका हो। 4 अवस्थाएं मैंने बता दी। शुरू तो कोठा जी ने करी थी, फिर वो बताई नहीं। उद्देश्य की बात भी कही लेकिन वो फिर पूरी बताई नहीं। तो ये तो मुख्य बातें थी, मैंने आपको बता दिया। अब किसी को अगर पूछना है तो पूछे कुछ। और नहीं पूछना है तो फिर आरती करें। जी आरती करेंगे। आरती करें जी हैं? जी जी आरती करें। आरती हो जाएगी।
अच्छा, आरती करो भाई फिर। जब किसी कुछ पूछना ही नहीं है, सब ज्ञानी हो गए हैं, तब आरती कर ले। जी जय